Welcome back once again. Today we are going to start a new poem of class 7th English from the book English Tree, and the poem name is The Solitary Reaper, यानी एक अकेली फसल काटने वाली लड़की. This poem is composed by William Wordsworth. तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं. इससे पहले जान लेते हैं कि ये जो कविता है ये प्रकृति से, संगीत से और भावनाओं से जुड़ी हुई है. कवि इसमें एक अकेली लड़की जो कि स्कॉटिश है उसे खेत में काम करते हुए देखते हैं, जो अकेली फसल काट रही है और गा भी रही है. उसका गीत इतना मधुर है कि वो कवि के मन में गहराई से बस जाता है. तो चलिए लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हम इसका मीनिंग देख लेते हैं. Behold her, single in the field, yo solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. देखो वह अकेली खेत में है. वह स्कॉटलैंड की पहाड़ियों की एक अकेली लड़की है जो खुद ही फसल काट रही है और गा भी रही है. हे यात्री, या तो यहीं रुको या धीरे से निकल जाओ. इन पंक्तियों से कवि का ये तात्पर्य है कि पहाड़ी क्षेत्र में एक लड़की खेत में अकेली काम भी कर रही है, जो कि गेहूं या कोई और फसल काट रही है. साथ में कोई एक मधुर संगीत भी गुनगुना रही है. कवि यात्रियों से या पाठकों से ये कहना चाह रहे हैं कि या तो उसका मधुर संगीत सुनो ध्यान से, लेकिन अगर जाना है तो धीरे से बिना डिस्टर्ब करे वहाँ से चले जाओ. उसकी मधुर आवाज़ में कोई बाधा ना पड़ सके, इस बात का ध्यान रखो. आगे, अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स अ melancholy strain. Oh listen, for a wail profound is overflowing with the sound. वह अकेली ही फसल काटती है और बांधती जा रही है. मेलनकली होता है एक उदास भावुक गीत, और वो एक उदास भावुक गीत गा रही है. सुनो, क्योंकि गहरी घाटी में उसकी आवाज़ गूंज रही है. लड़की का गीत उदास और भावपूर्ण है. कवि कहते हैं कि उसका गीत जो है पूरी घाटी में गूंज रहा है. ये काम तो एक साधारण सा है, मगर वो उसके संगीत से पूरी प्रकृति जो है सौंदर्य से भरपूर हो गई है. नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. किसी बुलबुल ने नहीं, थके मांदे यात्रियों के लिए अरब की रेत के बीच किसी छायादार स्थान जो मन को सुकून देने वाला हो, ऐसा स्वर नहीं गाया है. कवि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो लड़की का गीत बुलबुल के गीत से भी अधिक मधुर और सुकून देने वाला है. अरब की गर्म रेगिस्तान भूमि में जब यात्री थक जाते हैं और किसी छायादार स्थान पर आराम करते हैं, तो बुलबुल का गीत उन्हें शांति देता है, उनके मन को सुकून देता है. परंतु लड़की का जो गीत है वो उससे भी बढ़कर है. वो उसकी तुलना प्राकृतिक संगीत से कर रहे हैं. यहाँ पर मानव के जो भाव हैं वो लड़की के गीत में शामिल हैं, जबकि बुलबुल जो गाना गाती है वो प्राकृतिक संगीत होता है, उसमें वो भाव नहीं होते. आगे, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हेब्रिडाइज. तो ये जो हेब्रिडाइज है ये एक द्वीप है, आइलैंड है. वो कहते हैं कि इतनी मनमोहक और रोमांचक आवाज़ कभी कोयल की नहीं सुनी होगी, जो बसंत ऋतु में सागर की नीरवता यानी जो सूखापन होता है उसको तोड़ती है दूर हेब्रिडीज द्वीपों में. यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि जो कोयल है वो हेब्रिडीज के जो द्वीप हैं उनमें जो समुद्र की गहराई की शांति होती है, जब वो गाना शुरू करती है कोयल, तो वहाँ की नीरवता को वो ख़त्म कर देती है. लेकिन लड़की की आवाज़ उससे भी ज़्यादा दिल को छू लेने वाली है, उससे भी ज़्यादा मनमोहक है. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and better long ago.
कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। शायद उसके दुख भरे गीत बीते समय की किसी दुखद घटना, किसी पुराने युद्ध या फिर पीड़ा के बारे में हो। कवि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो जो गा रही है वो किस विषय पर है। वो अनुमान लगा रहे हैं कि ये किसी पुराने दुख या फिर प्राचीन युद्ध या फिर कुछ ऐसे दुखद इतिहास के बारे में है जो सिर्फ वो कल्पना कर सकते हैं। और इज इट सम मोर हम्बल ले familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again, या कोई साधारण सा गीत गा रही है जो आज के समय किसी की जानी पहचानी बात पर आधारित है। शायद कोई स्वाभाविक दुख हो या फिर कोई पीड़ा हो या फिर कोई क्षति यानी जो नुकसान हुआ है, कमी हुई है, जो पहले भी हुई है और फिर से हो सकती है। कवि इन पंक्तियों में अनुमान लगा रहे हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये गीत किसी साधारण अनुभव से जुड़ा हो, जैसे किसी का बिछड़ना, जीवन की कठिनाई या फिर कोई दुख। ये दिखाता है कि कवि हर सामान्य जीवन में भी गहराई और सौंदर्य को देखते हैं। Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and o'er the sickle bending. भले ही टॉपिक कुछ भी रहा हो, वह युवती ऐसे गा रही थी जैसे उसका गीत कभी समाप्त ही नहीं हो। मैंने उसे काम करते हुए देखा और ये भी देखा कि वो झुकी हुई थी और गाना गा रही थी, मतलब अपने काम में लीन थी और गा भी रही थी। कवि को इस विषय पे कोई जानकारी नहीं है, परंतु उन्हें गीत अनंत लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो कभी रुकेगा ही नहीं, वो उनकी आत्मा को छू जाता है। यह दृश्य इतना सहज और शांत है कि कवि के मन को अंकित हो जाता है, उनके मन में छप जाता है। लास्ट लाइन्स हैं, आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। कवि कहते हैं मैं स्थिर और निशब्द होकर सुनता रहा, मतलब मैं वहीं रुककर चुपचाप सुनता रहा, और जब मैं पहाड़ी पर चढ़ने लगा तो उस संगीत को अपने मन में लिए चला, मतलब मेरे मन में वो संगीत चल रहा था बहुत देर तक। जब वह सुनाई भी नहीं दे रहा था तब भी उसकी छाप मेरे मन में थी। कवि उस संगीत में इतना डूब जाते हैं कि उनकी आत्मा तक वो छू जाता है। गीत समाप्त हो जाने के बाद भी वो उनके अंदर मन में गूंजता रहता है। According to poet, poetry is the spontaneous overflow of the powerful feelings. तो ये तो हमने किया इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक का प्लेलिस्ट लिंक भी मिल जाएगा, जिससे आप बाकी चैप्टर्स भी देख सकेंगे। आपको कोई और चैप्टर पहले चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आपको जल्द से जल्द वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।